हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो कल हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा जो है प्लांट की नोज़ होती है, और हमने वो गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था कि वो गार्ड सेल्स से बनी हुई होती है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। अब गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बेसिकली दो तरह से होता है। एक तरीका है ब्रीथिंग और दूसरा तरीका है हमारे पास रेस्पायरेशन। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रीथिंग जो है इनिशियल पार्ट होता है रेस्पायरेशन का, यानी कि स्टार्ट हो रही होती है ना जब रेस्पायरेशन, जब होती है ब्रीथिंग, मतलब स्टार्टिंग में होती है। और ब्रीथिंग में और क्या क्या होता है, इट इज़ ओनली इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। इसमें सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करना इंक्लूड होता है, और इसमें जो है ना कोई केमिकल प्रोसेस इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी इट इज़ मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि केमिकल प्रोसेस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें जो है ना एटीपी की प्रोडक्शन इंक्लूड ही नहीं होती। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रेस्पायरेशन को देख लेते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होती है। रेस्पायरेशन बेसिकली जो है मेन गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन किसके बीच में, एल्वोलाई और हमारी जो कैपिलरीज है उनके बीच में। और ये केमिकल प्रोसेस है। अब ये केमिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एल्वोलाई में जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन की, और जब जो है उसी सेम टाइम पे ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो वो जब एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो इसलिए केमिकल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो है एटीपी फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, वो एटीपी फॉर्मेशन इसलिए इंक्लूड होती है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है। इसमें ग्लूकोज जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मिलेगा हमें। ठीक है, अब रेस्पायरेशन की फर्दर दो टाइप्स है। ठीक है, एक है एनएरोबिक रेस्पायरेशन और एक है एरोबिक रेस्पायरेशन। मैंने शायद गलत बोल दिया। एरोबिक ये वाली है और एनएरोबिक ये वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा एरोबिक को देख लेते हैं पहले। एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में, तो हम एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पूरा पूरा ग्लूकोज जो है ना वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एनएरोबिक रेस्पायरेशन को देखते हैं। एनएरोबिक रेस्पायरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन कह लें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह लें। यानी कि जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर कोई गेम वेम खेल रहे हैं, उसमें हमें भागना पड़ रहा है, या किसी भी तरीके का एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमारी सांस फूल रही है, हाइपर वेंटिलेशन हो रही है हमें, तो उस कंडीशन में ये क्या कहते हैं कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, पार्टिकल जो है
मतलब इसमें आधा आधा ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है ना। यानी कि जो है कुछ लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, कुछ एटीपी में टूट जाता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एरोबिक का, ठीक है। एरोबिक का फॉर्मूला ये है कि ये ग्लूकोज है, ठीक है ना, और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो 36 एटीपीज बनते हैं, और एटीपीज की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे पास एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह की होती है। एक जिसमें जो है हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा ग्लूकोज हमारा, ठीक है ना। उसके बाद वो बनाएगा जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है ना। अब जो है ना उसको ऑक्सीजन सही से मिल रहा नहीं है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना नहीं पा रहा और जो है ना वाटर बना नहीं पा रहा। अब जो है ना वो टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में और सिर्फ 2 एटीपी बनाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत कम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे मसल में पेन होने लग जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ना एक और ज़बान में एक और नाम है इस प्रोसेस का। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है ना, यानी कि लैक्टिक एसिड का बनना हमारी बॉडी में। अब इसकी दूसरी टाइप को ज़रा देख लेते हैं। दूसरी टाइप है इसकी जिसमें हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। ये बेसिकली ह्यूमंस में नहीं होता, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है ना। उससे प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं हमारे पास, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, ठीक है। और ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट और जो है ना ईटीसी जो भी हैं, ठीक है। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज़ कहाँ की जाती है, ये यूज़ की जाती है बेकिंग में, ठीक है, और बेवरिंग में। अब आप लोग सोच रहे हो कि बेवरिंग क्या होती है। बेवरिंग बेसिकली वो कहलाती है जो लोग शराब वराब पीते हैं ना, जो ये पीने वाली शराब होती है, ये बेवरिंग कहलाती है, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो वो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।